नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ज़ाविया में आपका मेज़बान गालिब सुल्तान। नाज़रीन, सिकंदर सुल्तान राजा अब तौहीन अदालत से नहीं बच सकते हैं। जिस तरह से ये आए रोज़ अदालती अहकामात की तौहीन कर रहे हैं, जिस तरह से अदालती अहकामात को अपने जूतों की नोक के ऊपर रखा हुआ है, अब इनके खिलाफ हर सूरत कार्रवाई होगी। अब इस हवाले से नाज़रीन तहरीक इंसाफ ने जो इनके खिलाफ रेफरेंस दायर किया हुआ था, उस हवाले से कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं कि वो रेफरेंस कहाँ तक पहुंचा है, वो आपको बताएंगे। इसके साथ ही नाज़रीन मंसूर अली शाह साहब के हवाले से एक बहुत बड़ा फॉलो अप आया है कि कैसे उन्हें चीफ जस्टिस बनाने की राह में रोड़े अटकाए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाई जा रही है, नई कानून साजियां हो रही हैं, तहरीक इंसाफ के इसके ऊपर क्या रद्द अमल आया है, ये तमाम तर डिटेल्स अपने आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि वो तमाम तर खबरें जिनकी कवरेज मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर नहीं हो रही है, वो आपको इस एक प्लेटफॉर्म के ऊपर मिल सके। अब नाज़रीन, फायज ईसा ने सिकंदर सुल्तान को परमिट दे दिया है कि जनाब जौन सा मर्जी हल्का है उसको खोलो, दोबारा गिनती की वारदात डालो और ज्यादा से ज्यादा नशिस्तें नून लीग को दिलवा के किसी ना किसी तरह से मेरी एक्सटेंशन की राह जो है उसको हमवार किया जाए। अब ऐसे में नाजरीन एक और तरीके इंसाफ की नशिस्त छीनने के लिए सिकंदर सुल्तान ने दरखास्त दायर कर दी है कि जनाब ये हल्का खोला जाए, दोबारा रिकाउंटिंग की जाए और ये नशिस्त जो है वो वापस नून लीग को दिलवाई जाए। मामला है नाजरीन NA 79 का, और इस हवाले से इलेक्शन कमीशन की जानिब से RO को खत लिखा जा चुका है कि आप इस हल्के में दोबारा गिनती करें और जनाब ज्यादा मुस्तरदशुदा वोटों की तादाद को बढ़ाएं, तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार के वोटों को जनाब आप खुडे लाइन लगाएं और यहां से नून लीग के उम्मीदवार को जितवाएं। क्यों? क्योंकि फायज ईसा को 2/3 मेजोरिटी से एक्सटेंशन दिलवानी है। इलेक्शन कमीशन ने अपने हुक्मनामे में लिखा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को दोबारा गिनती का ये इख्तियार दिया है, इस हल्के में दोबारा गिनती की जाए। NA 79 गुजरावाला से PTI हिमायत याफ्ता एहसान विर्क ये यहां से कामयाब हुए थे। मुस्लिम लीग नून के जुल्फकार अली बंडर ने जो है यहां पर दोबारा गिनती की दरखास्त दायर की थी और उनके कहने के ऊपर जो है अब ये दरखास्त जो है वो सुनी गई, उसके ऊपर अमल दरामद हो रहा है और जनाब नून लीग को एक और नशिस्त जो है वो प्लेट में रख कर दी जा रही है। क्यों? क्योंकि फायज ईसा को जो है वो एक्सटेंशन देनी है। अब एक तरफ जो है नाजरीन हुकूमत की जानिब से भरपूर जोर लगाया जा रहा है, नाक से लकीरें लगाई जा रही हैं, डिफरेंट फिजिबिलिटीज बनाई जा रही हैं कि जनाब ऐसे करके देख लें, ऐसे करके देख लें, इस तरह से मामले को जनाब जरा देखा जाए, किसी की जज की उम्र बढ़ा दें, कभी जज की उम्र कम कर दें, तो नई से नई जनाब फिजिबिलिटीज और पॉसिबिलिटीज जो है वो ज़ेरे गौर है। लेकिन इनका हर एक तुरफ का पत्ता जो है वो कैंसिल हो रहा है। अब इनको नजर आ रहा है कि फायज ईसा को एक्सटेंशन देना मुश्किल नजर आ रहा है और ऐसा करना जो है वो इतना आसान और खाला जी का वाड़ा नहीं है। लेकिन चूंकि इन्होंने कोशिश बहुत की, क्योंकि इन्होंने जनाब हिम्मत बहुत मारी, लेकिन उसके बावजूद कुछ हासिल नहीं हुआ, लिहाजा जनाब वो उस पसपाई के डर से, उस शर्मिंदगी से बचने के लिए अब ये स्टेटमेंट देते फिर रहे हैं कि जनाब मंसूर अली शाह साहब जो हैं उनको ही पाकिस्तान का अगला चीफ जस्टिस बनाया जाएगा। हालांकि कोशिश अब भी जारी है, मेहनत अब भी की जा रही है, बंदों को जो है वो साथ मिलाने की कोशिश है, मौलाना साहब को साथ मिलाने की भी कोशिश की गई थी, लेकिन इसके बावजूद कि अब कामयाबी नहीं हो रही तो जनाब जो है वो अपने फैसलों के ऊपर रिवर्स गियर लगाए जा रहे हैं ताकि अवाम के अंदर जो है वो शर्मिंदगी से बचा जाए। अब आजम नजीर तारड़ साहब जो कि वजीर कानून है, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि जब मौजूदा चीफ जस्टिस रिटायर होंगे तो उनके बाद सीनियर तरीन जज चीफ जस्टिस बनेंगे, जो आइन में लिखा है उसके मुताबिक ही अमल होगा। भाई आपने पूरी कोशिश की है कि जो आइन में लिखा है उसकी पामाली की जाए, आपने की और आप कर रहे हैं, लेकिन फायज ईसा के मामले के ऊपर जो है ना वो आपका बस नहीं चल रहा। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की मुद्दत मुलाजमत में तौसीक के हवाले से कोई तरमीम जेर गौर नहीं है, हुकूमत भी तरदीद कर चुकी है और खुद चीफ जस्टिस साहब भी तरदीद कर चुके हैं। और उसके बाद नाज़रीन अंदरूनी ज़राए से यह भी कन्फर्म हुआ है कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस वक्त जो ज़्यादातर जजेस हैं वो मेरिट के ऊपर फैसले कर रहे हैं, उनकी जो तमाम तरह डिसीजंस आ रहे हैं, जो वर्डिक्ट्स आ रहे हैं, उसमें उन्होंने दबाव लेने से इनकार कर दिया है और ज़्यादातर जजेस जो हैं उनकी जो अक्सरियत है, जो तादाद है, वो मेरिट्स के ऊपर फैसले करते हुए दिखाई दे रही है। और 4 से 5 जजेस ऐसे हैं कि जो नून लीग की जानिब से दी गई डिक्टेशन के ऊपर जो है वो बनवन अमल करते हैं और इसलिए सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो भी लार्जर बेंच बनता है वहां पर जो है वो फैसला फिर तहरीक इंसाफ के हक में आ जाता है। तो इस तहरीक इंसाफ की अक्सरियत को तोड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाई जा रही है। इससे पहले जो है वो 2 अडहाक जजेस लगाए गए और अब जो है मजीद जजेस की तादाद को 23 के फिगर के ऊपर जो है वो ले जाने की कोशिश की जा रही है। वफाकी हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाकर 23 करने का फैसला आइंदा हफ्ते इस हवाले से कानून साजी की जाएगी। अब कानून साजी के लिए 28 अगस्त को मुश्तरका इजलास बुलाया गया था, लेकिन चूंकि फिगर्स पूरे नहीं थे, नंबर्स पूरे नहीं थे, कानून साजी के लिए जो मेजॉरिटी चाहिए वो पास नहीं है, तो इसलिए जनाब उस जो
वो कौमी असम्बली का मुश्तरका इजलास था उसको भी मुलतवी कर दिया गया था। नाज़रीन, जर्मनी का एक इदारा है, उन्होंने कुछ स्टैट्स जारी किए हैं कि पाकिस्तान में इंटरनेट की बंदिश से अब तक पाकिस्तान की हुकूमत को, पाकिस्तान के नौजवानों को जो है वो कितने नुकसान का सामना करना पड़ा है। पाकिस्तान में इंटरनेट की बंदिश ने मुश्किलात बढ़ा दी, जिससे नुकसान का सामना करना पड़ा है। इंटरनेट शटडाउन से 2023 में पाकिस्तान की इक्तसादियात को 65 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। ये नाज़रीन एक जर्मन इदारे की रिपोर्ट है। इंटरनेट बंदिश से 8 करोड़ 30 लाख पाकिस्तानी मुतासर हुए। इंटरनेट बंदिश का मजमूई दौरानिया 260 घंटे रहा। जो ताज़ा तरीन आदाद-ओ-शुमार हैं उसके मुताबिक ये स्टैट सामने आए हैं और गुज़श्ता माली साल के नुकसान की मद में पाकिस्तान 7वीं पोजीशन पर है। टेस्टसा एक जर्मन ऑनलाइन इदारा है जो नाज़रीन ये आदाद-ओ-शुमार पेश कर रहा है। तो ये है जनाब आपका तेज़ी से और बड़ा एक्सपोनेंशियल रेट के ऊपर तरक्की करता हुआ आपका पाकिस्तान के नौजवान जो चंद बेचारे ऑनलाइन बैठ के कमाई कर रहे थे, अपनी किचन मनी जो है वो अरेंज कर रहे थे ताकि घर का चूल्हा जो है वो जलता रहे। और जाहिर है इससे पाकिस्तान का भी फायदा था, फॉरेन रेमिटेंसेज आ रहे थे और पाकिस्तान की इकॉनमी को इससे बड़ा जो है वो बूस्ट मिल रहा था। लेकिन जनाब सल्यूट है, सलाम है पाकिस्तान के जितने भी करता धरता और जितने भी अरबाब इख्तियार हैं। वक्त ना जितना ही ऐसी मजीद लम्हा अपडेट्स के लिए हमारा चैनल जाविया सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।